कर्ज से डूबे व्यापारी का उद्धार। मां काली की कृपा कथा। व्यापार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन जब परिस्थितियां विकट हो जाएं और व्यापार ठप पड़ जाए तो व्यक्ति केवल दो राहों पर चलता है। या तो आत्मसमर्पण कर देता है या फिर ईश्वर का सहारा लेकर संघर्ष करता है। मां काली की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, बशर्ते आस्था सच्ची हो और मन निर्मल। इस कथा में हम एक ऐसे व्यापारी की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो कर्ज में डूब गया था, लेकिन मां काली की कृपा से उसका उद्धार हुआ। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। रामकिशोर अग्रवाल एक 48 वर्षीय व्यक्ति जयपुर का एक सफल व्यापारी था। उसकी कपड़ों की 3 दुकानें थीं और वह समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिना जाता था। हर त्योहार, हर समारोह, हर सामाजिक सेवा में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। लेकिन अचानक वैश्विक महामारी के चलते बाजार ठप हो गए। व्यापार गिरने लगा। दुकानों का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह, बैंक की किश्तें सब सिर पर चढ़ गईं। पहले छोटे कर्ज लिए, फिर बड़े। धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि घर गिरवी रखना पड़ा। 2022 के अंत तक रामकिशोर पर करीब 85 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। सूदखोर लोग रोज दरवाजे पर आते, बैंक नोटिस भेजती और समाज भी अब ताने देने लगा था। जो लोग कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, अब नजरें चुराने लगे। पत्नी सरला और बेटे विवेक ने बहुत समझाया कि कोई दूसरा काम कर लो, पर रामकिशोर टूट चुका था। आत्महत्या के विचार भी मन में आने लगे। एक रात उसने मां काली की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, मां, अगर तू है तो कुछ कर, मैं थक गया हूं, अब तू ही रास्ता दिखा। उसी रात रामकिशोर को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जंगल में है और वहां मां काली की मूर्ति खड़ी है। मूर्ति बोल रही है, रामकिशोर, जो तेरा है वो लौट आएगा, लेकिन पहले तू अपना अंतर देख। क्या तूने कभी दूसरों का हक छीना है? क्या तूने अपने कर्मचारियों से सही व्यवहार किया? रामकिशोर ने रोते हुए कहा, मां, मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब तू ही मार्ग दिखा। मां काली ने कहा, अपनी दुकानें मत छोड़, सुबह से पहले तू मेरी आराधना कर। 21 दिनों तक रोज काली चालीसा पढ़ और एक दिन उपवास रख, तुझे मैं रास्ता दूंगी। सुबह उठकर रामकिशोर ने मां काली की एक नई मूर्ति मंगवाई और घर के एक कोने को मंदिर बना दिया। उसने निश्चय किया कि वह 21 दिन तक सुबह 4 बजे उठकर मां काली का ध्यान करेगा, चालीसा पढ़ेगा और जल चढ़ाएगा। पहले कुछ दिन कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगा। पत्नी और बेटा भी साथ देने लगे। घर का माहौल बदल गया। 7वें दिन एक पुराना ग्राहक जो पहले दुबई में रहता था, अचानक दुकान पर आया और कहा, भाई साहब, मुझे शादी के लिए 200 कुर्ते पायजामे चाहिए और भरोसा है कि आपसे अच्छा कोई नहीं देगा। रामकिशोर हैरान रह गया। इस एक ऑर्डर से करीब 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ, लेकिन उसने आधा पैसा मां काली के मंदिर में दान कर दिया। एक दिन मां काली के भजन सुनते हुए उसने सोचा, क्यों ना मैं ऑनलाइन कपड़ों का काम शुरू करूं। बेटे विवेक ने सुझाव दिया कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पुराने ग्राहकों को जोड़ो। 2 हफ्तों में करीब 500 ग्राहक जुड़ गए। धीरे धीरे छोटे ऑन ऑर्डर आने लगे। व्यापार फिर से चलने लगा। रामकिशोर ने सबसे पहले सूदखोरों का कर्ज चुकाया। उसके लिए उसने अपनी एक दुकान बेच दी, लेकिन अब उसे संतोष था क्योंकि व्यापार दोबारा उभर रहा था। बैंक से उसने EMI रिस्ट्रक्चर करवाई और धीरे धीरे भुगतान शुरू कर दिया। हर बार जब उसे एक कठिनाई पार करनी होती, उसे मां काली की वही आवाज सुनाई देती, डर मत, मैं हूं। 2024 की दीपावली पर रामकिशोर ने अपनी तीसरी दुकान फिर से खोल ली। अब वह हर ग्राहक को प्रसाद देता और दुकान में रोज काली चालीसा बजती थी। समाज ने फिर से उसे सम्मान देना शुरू किया। लोग उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनने आते और कहते, आपने कैसे यह चमत्कार किया? वह मुस्कुराकर बस यही कहता, मैंने नहीं किया, मेरी मां ने किया। यह कथा केवल रामकिशोर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कर्ज में डूबा है, जो टूट चुका है, लेकिन हार मानना नहीं चाहता। मां काली की आराधना से मानसिक बल मिलता है। कर्ज चाहे जितना बड़ा हो, मां की कृपा से रास्ता बन जाता है। आस्था, अनुशासन और सही समय पर लिए गए निर्णय व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं।
गलतियों का प्रायश्चित जरूरी है। धैर्य और भक्ति से ही स्थायी समाधान मिलता है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।